आरबीआई गाइडलाइंस रिलेटेड टू एडवांसेस। ऋषभ जैन है, ऋषभ जैन बैंक के पास जाता है और बैंक को बोलता है कि मेरे को आप 3 चीज़ें दे दो, एक तो कुछ लोन एडवांसेस दे दो, फिर कुछ बैंक गारंटी दे दो और एक लेटर ऑफ क्रेडिट भी दे दो, क्योंकि मेरा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस है। तो बैंक कहता है कि सबसे पहले तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स दो अपने बिजनेस के और कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी हमारे पास जमा करवाओ। तो ऋषभ जैन बैंक के पास डॉक्यूमेंट्स और सिक्योरिटी जमा करवाता है और बैंक चेक करता है कि क्या हमें सारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए हैं, क्या जो सिक्योरिटी है वो प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड है कि नहीं है ऋषभ जैन के नाम पे। फिर उसके बाद ये सब चेक करने के बाद जब सेटिस्फाई हो जाता है बैंक, उसके बाद बैंक क्या करता है, उसको कुछ लोन्स एंड एडवांसेस देता है, कुछ बैंक गारंटी देता है और एक लेटर ऑफ क्रेडिट भी देता है। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या विद इन डेलीगेटेड पावर ये तीनों चीज़ें इशू की गई हैं, जो भी जिस भी ऑफिसर ने इशू किया है, और क्या लोन और एडवांसेस अच्छे से प्रॉपर्ली सैंक्शन हुए हैं कि नहीं हुए हैं, बैंक गारंटी को अच्छे से प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया गया है नहीं किया गया है, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए ही दिए गए हैं ना। ठीक है, तो हमने इन तीनों को एक बार देखने के बाद कि क्या विद इन डेलीगेटेड पावर तीनों सैंक्शन किए गए हैं, उसके बाद अगर पता चलता है कि नहीं ये तीनों डेलीगेटेड पावर के विद इन सैंक्शन नहीं किए गए हैं, तो यानी मतलब हमें इंस्टेंसेस मिलते हैं एक्सीडिंग डेलीगेटेड पावर्स के, तो हम किसको रिपोर्ट करते हैं, प्रॉम्प्टली कंट्रोलिंग या फिर हेड ऑफिस की रिपोर्ट करते हैं, जो कि फर्दर या तो उसे रेटिफाई कर दिया जाएगा या तो कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर रेटिफाई कर दिया जाता है तब तो ठीक है। उसके बाद डिस्बर्समेंट हो गई, लोन की सैंक्शन करने के बाद डिस्बर्समेंट हो गई। अब डिस्बर्समेंट के बाद हमें पोस्ट डिस्बर्समेंट सुपरविज़न करना और फॉलोअप भी करना है। फॉलोअप में 2 चीज़ों के लिए करेंगे, और फॉलोअप करेंगे कैसे, वैसे जैसे स्टॉक स्टेटमेंट को रिसीव करके हम फॉलोअप करेंगे, और फॉलोअप 2 चीज़ों के लिए करेंगे। किन 2 चीज़ों के लिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जो स्टॉक स्टेटमेंट वगैरह जो हमें चीज़ें मिल रही हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि क्या कोई लोन या एडवांसेस जो हमने प्रोवाइड करवाए हैं उनका कोई मिस यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा है, किसी तरीके का डाइवर्जन ऑफ फंड तो हमें नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं आ रहा है, तो आपको चेक करना है कि ओवर ड्यू है उसका फॉलोअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली। और अगर नहीं, बिल्कुल आपने देख लिया कि 90 दिन हो गए हैं, कोई क्रेडिट नहीं आ रहा है अकाउंट में, तो आपने लोन्स एंड एडवांसेस दे रखी हैं उसकी आपने क्लासिफिकेशन करनी है कि क्या वो अभी भी स्टैंडर्ड है या सब स्टैंडर्ड हो गया है, या फिर डाउटफुल एसेट हो गया है या लॉस एसेट्स हो गया है। उस तरीके से जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस होगी उस हिसाब से आप क्लासिफिकेशन करोगे इसकी।